हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से पेपर्स और टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला कोर्स कोड है PHIL यानी कि फ़िलासफ़ी का शॉर्ट फॉर्म है और 301, और इसमें जो है कोर्स टाइटल है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी इंडियन 1, यानी कि पाठ्यक्रम का शीर्षक है दर्शन शास्त्र की समस्याएं भारतीय 1, यानी कि भारत के संदर्भ में आपको दर्शन शास्त्र की समस्याओं को समझना है और इसके लिए आपको मिलेगा क्रेडिट 3। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे टॉपिक है आपका द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फिलोसफी, प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्रिएशन, थ्योरीज रिगार्डिंग क्रिएशन, मटेरियलिज्म, परमाणुकरणवाद, प्रकृति परिणामवाद, मायावाद, ब्रह्मा परिणामवाद। तो ये सारे जो है आपके फिलॉसफी के वर्ड्स हैं और ये जो है संस्कृत के वर्ड्स हैं। ये सारे परिणामवाद या फिर परमाणुकरणवाद, तो ये सारे वर्ड्स को आपको थोड़ा सा पढ़ने में अटपट लगेगा, लेकिन ये शुद्ध अंग्रेजी के शब्द नहीं है, ये संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें सीधा अंग्रेजी में लिखा गया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर मीनिंग जो है अलग अलग निकलेगा इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में भी इसे देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, यानी कि भारतीय दर्शन, भारत के संदर्भ में दर्शन की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि सृष्टि संबंधी समस्या क्या है, सृष्टि संबंधी सिद्धांत क्या है, भौतिकवाद, परमाणुवाद, प्रकृति परिणामवाद, मायावाद और ब्रह्म परिणामवाद क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो है टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फर्स्ट टॉपिक में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलिटी, थ्योरीज रिगार्डिंग कैजुअलिटी, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, और इसके बाद है आपका प्रतीत्य समुत्पाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। ये सारी आपको चीज़ें पढ़नी है जो काफ़ी प्रोनाउंस करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसका उच्चारण करने में कठिनाई आ रही है। तो आपको जो है अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, आहिस्ते से, आराम से। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, हिंदी में समझ लेते हैं। तो कार्यकरण की जो समस्याएं हैं यहाँ पे कहा जा रहा है उसको जो है आपको समझना है, पढ़ना है। और इसमें क्या करना है, कार्यकरण से संबंधित सिद्धांत जैसे कि सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद और परिणामवाद और विवर्तवाद जो है क्या है, इसको जो है आपको पढ़ना है। इस प्रकार से ये ख़त्म हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम रिगार्डिंग्स आत्मन यानी कि सोल। यहाँ पे देखिए आत्मन लिखा गया है, यानी कि आत्मा की बात हो रही है, सोल की बात हो रही है। थ्योरीज रिगार्डिंग आत्मन, और यहाँ पे कहा जा रहा है आगे भूत चैतन्यवाद, अनात्मावाद, अनेकतावाद और एकात्मावाद। जिसमें से अगर इसको अंग्रेजी हिंदी में पढ़ें तो आत्मा के संबंध में समस्याएं क्या हैं, इसको आपको पढ़ना है। आत्मा के संबंध में सिद्धांत क्या है, इसको आपको पढ़ना है। भूत चैतन्यवाद क्या होता है, अनात्मवाद क्या होता है, अनेकांतवाद क्या होता है और एकात्मवाद क्या होता है, इसको जो है आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है आपका पहला कोर्स कोड खत्म होता है, जो कि शायद आपका एक पेपर के तौर पे एग्ज़ाम में आया, क्योंकि यहाँ पे जो है फिफ्थ सेमेस्टर में कई सारे पेपर हैं जिसमें से आपको चूज करने की शायद फैसिलिटी मिले कि आपको चूज करने हो कि ये आप एग्ज़ाम में देंगे। अन्यथा जो इसमें इस सिलेबस में आपको दिया गया है जो पेपर, वो सारे जो है आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे जो दूसरा पेपर जो है या कोर्स कोड कहें तो यहाँ पे है PHIL 302 यानी कि फिल 302, और इसका जो है कोर्स टाइटल है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी वेस्टर्न सेकेंड। यानी कि पहले जो आपने इंडिया के संदर्भ में क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी भारत के संदर्भ में क्या है, उसको पढ़ा। और अब दर्शन शास्त्र की समस्याएं जो हैं वो पश्चिमी क्या है, पश्चिम देशों की समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसके लिए क्रेडिट आपको मिलेगा 2। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ रियलिटी यानी कि वास्तविकता की प्रकृति क्या है, इसको आपको पढ़ना है। मोनिज्म यानी कि अद्वैतवाद, डुअलिज्म यानी कि द्वैतवाद, प्लूरलिज्म यानी कि बहुलवाद, और प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स यानी कि सार्वभौम की समस्याएं क्या हैं, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, कंसेप्चुअलिज्म यानी कि अवधारणावाद, नोमिनलिज्म यानी कि नाम मात्रवाद। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। आगे चले तो आगे आपका प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस यानी कि प्रॉब्लम ऑफ जो यानी कि ये समस्याएं हैं सब्सटेंस की, एट्रीब्यूट की, मोड की, रिलेशन की, आइडियलिज्म की, रियलिज्म की एंड फेनोमेनलिज्म की। यानी कि पदार्थ, गुण, विधा, संबंध, आदर्शवाद, यथार्थवाद और अभूतपूर्ववाद की समस्याएं क्या हैं, इसको आपको पढ़ना है। नेचर एंड सोर्स ऑफ नॉलेज
यानी कि ज्ञान की प्रकृति और उसके स्रोत क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। रेशनलिज्म यानी कि तर्कवाद क्या है। एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभववाद क्या है। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना क्या है। और इंट्यूशनिज्म यानी कि अंतर्ज्ञानवाद क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अप्रियोरी एंड अ पोस्टीरियोरी यानी कि एक प्राथमिकता और एक पक्ष जो है आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो टॉपिक है आपको सुन के थोड़ा अटपटा सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, तो पढ़ते हुए इंग्लिश में या हिंदी में थोड़ा अलग महसूस होगा, लेकिन आपको जो है अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है आगे चले तो आगे आपका थ्योरीज ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य के सिद्धांत क्या हैं। करस्पेंडेंस थ्योरी यानी कि पत्राचार सिद्धांत। कोहेरेंस थ्योरी एंड प्रैग्मैटिक थ्योरी यानी कि सुसंगता सिद्धांत और व्यवहारिक लिखित। प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्पेस टाइम एंड कैजुअलिटी यानी कि स्थान समय और करारता से संबंधित समस्याएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि न्यूटन, लेबनिट्ज, ह्यूम और कांट के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सारे सिद्धांत को आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चले तो आगे आपका क्रिटिसिज्म एंड इवोल्यूशनिज्म। प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिसिज्म, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशनिज्म, क्रिएटिव इवोल्यूशनिज्म, बर्गोन्स, इमरेंट इवोल्यूशन, अलेक्जेंडर, इवोल्यूशनिज्म ऑफ अरिस्टो एंड हीगल। यानी कि सृजनवाद की यहाँ पे बात की जा रही है कि सृजन कैसे हुआ, कोई भी चीज़ कैसे बनी। तो सृजनवाद और उसका विकासवाद आपको पढ़ना है। सृजनवाद की समस्याएं क्या हैं ये आपको पढ़नी है। विकासवाद के सिद्धांत क्या हैं, जैसे कि रचनात्मक विकासवाद क्या है जिसमें कि बर्गसन को आपको पढ़ना है। उभरता हुआ विकासवाद क्या है जिसमें कि अलेक्जेंडर को पढ़ना है। अरस्तु और हेगल का विकासवाद क्या है ये भी जो है आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका प्रॉब्लम एंड क्राइटेरिया ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड अदर माइंड्स यानी कि व्यक्तिगत पहचान और अन्य मन की समस्या और मानदंड क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका कोर्स कोड 303 और जिसका कि कोर्स टाइटल है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म दर्शन। इसका क्रेडिट है 3+0। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म विज्ञान और नैतिकता के दर्शन। साइंस एंड मोरालिटी यानी कि धर्म है और धर्म विज्ञान है, नैतिकता है और इन सब के दर्शन की प्रकृति और दायरा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि धर्म का दर्शन, विज्ञान का दर्शन और नैतिकता की दर्शन की प्रकृति अलग अलग क्या है और दायरा क्या है इसके बारे में पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका फाउंडेशन ऑफ रिलीजन बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास की नींव क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। रीजन यानी कि कारण, रेवेलेशन यानी कि रहस्योद्घाटन, फेथ यानी कि विश्वास, मिस्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि रहस्यमय अनुभव, ये इसके बारे में पढ़ना है। इसके आगे चले तो आगे आपका आर्गूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यानी कि यहाँ पे आर्गूमेंट करना है कि गॉड है कि नहीं है, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तर्क। तो यहाँ पे कॉस्मोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, मोरल एंड ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट यानी कि ब्रह्मांड संबंधी, दूर संचार संबंधी, नैतिक और सत्तामूलक जो है तर्क जो है आपको करने हैं। न्याय आर्गूमेंट यानी कि न्याय तर्क क्या होता है। इमोरलिटी ऑफ सोल यानी कि आत्मा की अमरता क्या होती है। लिबरेशन पाथवेज ऑफ मोक्ष कर्म यानी कि अमरता मोक्ष के मुक्ति मार्ग कर्म क्या है। भक्ति जनन एंड ध्यान यानी कि भक्ति ज्ञान और ध्यान क्या है। विद स्पेशल रेफरेंसेस टू विवेकानंद एंड परमहंस योगानंद यानी कि भक्ति, यहाँ पे जो भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है और ध्यान है, ये जो है इसको जो आपको पढ़ना है किसके विशेष संदर्भ में, विवेकानंद और परमहंस योगानंद के विशेष संदर्भ में इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका द प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड इट्स सॉल्यूशन यानी कि बुराई की समस्या और उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला कोड है आपका PHIL 304 और इसका जो टाइटल है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन सेकेंड यानी कि धर्म दर्शन सेकेंड और क्रेडिट है जो आपका 2+0 यानी कि 2। इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं तो द जनरल फीचर ऑफ हिंदुइज्म, जैन, बुद्धा, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी यानी कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की सामान्य विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आपको पढ़ना है नेचर ऑफ रिलीजन लैंग्वेज यानी कि धार्मिक भाषा की प्रकृति क्या है। एनालॉजिकल एंड सिम्बॉलिक, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव यानी कि सादृश्य और प्रतीकात्मक या फिर संज्ञात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्या के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो है धार्मिक भाषा की प्रकृति है। आगे चले तो आगे आपका रियलिज्म, प्लूरलिज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ द अब्सोल्यूट ट्रूथ यानी कि धार्मिक बहुलवाद और पूर्ण सत्य की समस्या के बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका रिलीजियस टॉलरेंस, कन्वर्जन एंड सेकुलरिज्म एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिलीजन
यानी कि धार्मिक सहिष्णुता के बारे में आपको पढ़ना है, धर्मांतरण एवं धर्मनिरपेक्षता एवं सभी धर्मों का मिलन बिंदु क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे चले तो अगला जो है ये लास्ट कोर्स कोड है और ये जो है आपको रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको करने के लिए है। तो इसका जो है कोर्स कोड है वो है PHIL 305 और रिसर्च प्रोजेक्ट है यानी कि अनुसंधान परियोजना है ये एक, और इसमें जो है क्रेडिट आपको मिलेगा 0+3। और इसका जो है टॉपिक है, इसमें टॉपिक मिलेगा आपको करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो इसमें आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य, परमाण्यवाद, ख्यातिवाद और प्रमाण इन इंडियन फिलोसफी, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, कर्मा एंड रिबर्थ, अद्वैत वेदांता एंड विशिष्टवाद वेदांता, मोक्ष थ्योरीज रिगार्डिंग कैजुअलिटी, थ्योरीज रिगार्डिंग क्रिएशन, थ्योरीज रिगार्डिंग आत्मन, नेचर ऑफ रियलिटी, द इथिक्स ऑफ भगवद गीता, द इथिक्स ऑफ गांधी, क्राइम एंड पनिशमेंट, धर्म एंड रिलीजन, स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी एंड इथिक्स, mediate and immediate inferences, induction and deduction, formal and informal fallacies, competitive reasoning etc। ये तो हो गई इंग्लिश के बारे। अब इसे हिंदी में देख लेते हैं कि क्या करना है आपको। तो सुझाए गए जो विषय दिए गए हैं इसके बारे में आपको रिसर्च करना है। जैसे कि भारतीय दर्शन में द्रव्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, प्रमाणवाद के बारे में, ख्यातिवाद के बारे में, प्रमाण की अवधारणा, भौतिकवाद और आध्यात्मवाद क्या है, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, अद्वैत वेदांत और विशिष्टाद्वैत वेदांत, मोक्ष कारणता के बारे में सिद्धांत, सृष्टि के बारे में सिद्धांत, आत्मा के बारे में सिद्धांत, प्रकृति के बारे में सिद्धांत, वास्तविकता, भगवद गीता की नैतिकता, गांधी की नैतिकता, अपराध और दंड, धर्म और धर्म नैतिकता के मानक, नैतिकता और नैतिकता, मध्यस्थता और तत्काल निष्कर्ष, प्रेषण और कटौती, औपचारिकता और अनौपचारिकता, भ्रम, प्रतिस्पर्धी तर्क आदि। यानी कि इतने सारे टॉपिक्स में जो है आपको रिसर्च करने के लिए, और जैसा आपका कॉलेज होगा, जैसे आपके टीचर्स होंगे, वो आपको जो है रिसर्च करने के लिए इसमें से कुछ टॉपिक्स दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से ये जो है वीडियो ख़त्म होता है और आपको सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। और आप ये तो एक वीडियो सिलेबस का वीडियो है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आगे चल के इस सिलेबस के आधारित पे जो क्लासेस होंगी वो आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।